जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, हम जो अभी ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, उसमें जो है ये आपका फिजिक्स होगा उस क्रम में। इससे पहले हम लोगों ने लूसेंट का वो सब्जेक्टिव वाला जो बुक है उसका हम लोगों ने हिस्ट्री किया, फिर ऑब्जेक्टिव किया। अब हिस्ट्री जो है आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है और ये जो है अब फिजिक्स होगा। इसमें आप देखेंगे ये बुक से तो आप परिचित होंगे। ये जो बुक है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, इस बुक को आज हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। तो इस क्रम में जो है फिजिक्स होगा। फिजिक्स में जो है ये आपका पहला लेक्चर होगा, ये जो है पहला वीडियो होगा फिजिक्स का यांत्रिकी से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्हें आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स यांत्रिकी, ये फर्स्ट वीडियो होगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। ये जो है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, छोटे से बड़े एग्ज़ाम के लिए, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लूसेंट को गागर में सागर के समान माना जाता है। और आप लोग अगर किसी भी लेवल, BPSC हो, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC, रेलवे, SSC, KVS, कोई भी चीज़ दे रहे हैं आप, सीटेट भी दे रहे हैं, तो ये फिजिक्स आपके लिए यहाँ से मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग इस क्रम में देखेंगे। पहला कह रहा है आपके जो पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। देखिए कार्य जो होता है, कार्य क्या होता है, वर्क बराबर FD cos थीटा होता है। FD जो है ये क्या होता है, फोर्स होता है, और गुना डिस्प्लेसमेंट जिसे विस्थापन बोलते हैं, मतलब बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, तो उसका पूछ रहा है आपका मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शंस हैं A जूल, B है न्यूटन, न्यूटन तो फोर्स का होता है, C है वाट, ये पावर का होता है, और D है डाइन, है कि नहीं। तो आपका कार्य का जूल मात्रक सही होगा, आपका A ऑप्शन सही होगा। ये डाइन क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं 3 बताया, एक आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लाइट ईयर आप सुने होंगे, उसी प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है, देखिए यहाँ से लग रहा है प्रकाश वर्ष, वर्ष इसमें है, जैसे होता है ना कि 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, तो हो सकता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो। आपके ऑप्शन से दूरी का, B है समय का, C है प्रकाश का, और D है धारा का। धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखिए प्रकाश वर्ष से तो ऐसे ही लग रहा है कि क्या है, वो समय है, तो समय का होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी, डिस्टेंस का। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में, एक साल में जो है प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं, है कि नहीं। तो याद रखेंगे इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बल की SI यूनिट क्या है, मतलब फोर्स जो होता है, बल जो होता है, उसका SI यूनिट पूछ रहा है आपको। केल्विन, न्यूटन, पास्कल और है वोल्ट। जो वोल्ट होता है, D जो है वो तो विभवांतर का होता है। तो बल की आपसे पूछी जा रही है। देखिए बल की SI यूनिट न्यूटन ही होता है, याद रखेंगे इसे, बल का जो है SI यूनिट न्यूटन ही होता है। वहाँ डाइन पूछे थे, CGS पद्धति में जो है बल का मात्रक डाइन होता है, तो उसे भी याद रखेंगे आप लोग। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपका चौथा प्रश्न जो है ये आपका कह रहा है कि मिलान करना है। क्या है, सूची 1 है और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको कूट से चूज करना है, ये जो कूट दिया हुआ है यहाँ पर, इस कूट से चूज करना है कि एक का कौन होगा। आपके जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार है, कह रहा है कि उच्च वेग सूची 1 है और उच्च वेग तरंगदैर्ध्य, दाब और ऊर्जा है। ठीक है, तो उच्च वेग का जो होता है ये आपका पास्कल हो जाएगा।
उच्च वेग का क्या होगा, 1 सेकेंड, उच्च वेग का जो है मैक हो जाएगा आपका, ए का जो है 1 होगा, उच्च वेग का मैक हो जाएगा। बी है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का तो बिल्कुल पता है, ये तो सिंपल है, ये तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है कि दाब, दाब प्रेशर का क्या होता है, दाब का तो पास्कल होता है, ये तो बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ऊर्जा जो एनर्जी होती है उसका क्या होता है, जूल होता है। तो ये इस प्रकार हो गई, आपका ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया। तो आपका इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, सी जो है आपका सही होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लिए हम लोगों ने, अब 5वां नंबर देखेंगे। 5वां जो है ये भी आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी इसी एक जो है, एक साइड भौतिक राशि दी हुई है जो, और एक साइड जो है आपका उसका इकाई यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। दूरी आप जानते हैं, जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, हम लोग किस में मापते हैं दूरी को, दूरी जो होता है देखिए मोल में तो मापते नहीं है, कूलॉम में नहीं मापते हैं। अभी हमने बताया कि प्रकाश वर्ष और ये नीचे है वाट घंटा। अभी बताया था कि प्रकाश वर्ष जो होती है क्या होती है, दूरी का मात्रक होता है कि नहीं। तो आपका ए का 3 होगा। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा होती है किससे मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल से इसकी यूनिट जो है मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत की आवेश की मात्रा जो है ये जो आपका कूलॉम हो जाएगा और एनर्जी का वाट घंटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है, ए का 3 है, बी का 1 है। तो ए का 3 और बी का 1 सिर्फ 1 में है। अगर आपको 2 भी आता है, इसमें 2 यूनिट आपकी इकाई पता थी तो आप ये लगा सकते थे। तो इस तरह से 5 का हमने देखा, दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, विद्युत आवेश की मात्रा का कूलॉम है और ऊर्जा एनर्जी का वाट घंटा है। चलिए 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है, देखिए ये भी आपको मिलान प्रकार का ही प्रश्न है। यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्या दी हुआ है, एक साइड जो है भौतिक राशि दी हुई है और एक साइड उसका इकाई यूनिट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है, आप जो हैं पढ़े होंगे कि त्वरण बोलते हैं एक्सीलरेशन को, है कि नहीं। एक्सीलरेशन क्या होता है, असल में एक पढ़े हैं ना, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी पढ़े हैं। भी क्या होता है, जो जैसे कोई भी वस्तु चल रही है तो उसका जो शुरुआती वेग होता है और यू क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और टी जो होता है उस जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच का, उसको वो टाइम होता है कि नहीं। तो त्वरण बोलते हैं एक्सीलरेशन भी माइनस यू बाई टी। तो ये जो है भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक क्या होता है त्वरण का, आपका मात्रक हो जाएगा त्वरण का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ए का जो है 4, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे भी आप देख लीजिए, देखिए क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी स्क्वायर, भी माइनस टी बाई यू होता है ना, भी माइनस यू बाई टी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर में भी क्या है, ये तो दोनों क्या है, चाल ही है, ये बेग ही है। तो बेग का मीटर पर सेकेंड होता है और नीचे पहले से एक टी है, टी का समय होता है। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। तो यही होगा। तो आपका ए का जो है क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं बी। बल का तो बिल्कुल पता है सबों को, बल का न्यूटन होता है। अभी हमने 1-2 बार इसे देख भी लिया है। तो बल का न्यूटन होता है। आपको अगर इतना भी पता है, ए का 4 और बी का 3 आप देखेंगे तो इससे भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। मतलब 6 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। देखिए ए का जो है 4 और बी का 3 तो सिर्फ 2 में है और किसी में तो है नहीं, इससे भी लगा सकते हैं।
कृत कार्य जो होता है, कृत कार्य का आपका जूल होता है। सी का जो है 1 हो जाएगा और आवेग न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ये संवेग आवेग होता है ना, आवेग क्या होता है, तो ये इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक जो होता है वो क्या नहीं है। देखिए यहाँ नहीं पूछ रहा है, इस नहीं को बिल्कुल ही आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है कि अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। समय का मात्रक देखिए अभी हमने बताया अधिवर्ष तो होता ही है, चंद्रमास होता ही है, प्रकाश वर्ष अभी हमने बताया आपको कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये क्या होता है, ये दूरी का मात्रक है कि नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, अभी हमने बताया। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 साल में मतलब 1 ईयर में जो लाइट जितना ट्रेवल कर सकता है, जितनी दूरी तय कर सकती है, वही क्या होता है, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का है, तो चंद्रमास आपका समय का हो गया और अधिवर्ष भी समय का हो गया। आपको पूछा जा रहा था कौन नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8वां कह रहा है कि पारसेक इकाई है। देखिए पारसेक के बारे में पूछा जा रहा है। ए है दूरी का, बी है समय का, सी है प्रकाश की चमक और डी है चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, तो पारसेक जो होता है देखिए ये भी दूरी का ही मात्रक होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दूरी का ये दुनिया में सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक भी दूरी का ही मात्रक क्या होता है, पारसेक भी दूरी का ही मात्रक होता है। 8 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए 3 आपका सुमेलित है और एक क्या है, सुमेलित नहीं है। तो उसी को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना, पता लगाना है। देख लीजिए यहाँ पर जो है डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता, ये तो बिल्कुल सही है कि इकाई है। बी जो है अशुशक्ति जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, तो इस तरह से आपका बी का भी सही है। पढ़े होंगे 1 HP जो होता है, 1 हॉर्स पावर जो होता है क्या होता है, 746 वाट होती है। तो अशुशक्ति जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। सी कह रहा है कि समुद्री मील, मतलब समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। और डी कह रहा है कि सेल्सियस जो है ऊष्मा की, ये देखिए 9 का डी आपका सही होगा। जो सेल्सियस होता है ये ऊष्मा की नहीं होती है, ये हीट की होती है। ऊष्मा और हीट में दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आपका सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ हम लोगों को क्या करना था, सुमेलित नहीं है खोजना था। तो इस तरह से आपका 9 का जो है डी ऑप्शन सही होगा प्रश्न के हिसाब से। ये सही क्यों होगा, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पूछा जा रहा था कौन गलत है, और ये 3 चीज़ें सही है। आप इसे पढ़ के याद रख सकते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, अशुशक्ति जो होता है शक्ति की इकाई होती है, और डी जो है वो गलत है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की नहीं होती है, वो ताप की होती है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। देखिए ल्यूमेन जो है एक क्या है, किसी भी चीज़ का यूनिट है। तो किसका है, आपके ऑप्शन है ए ज्योति तीव्रता का, बी है ज्योति फ्लक्स का, और सी है उपयुक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का होता है। ठीक है, याद रखेंगे ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का होता है। आपका 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, आपका कर रहा है कि भौतिक मात्रा ज्याति की इकाई क्या है। एक होती है भौतिक मात्रा ज्याति की इकाई क्या है, आपके ऑप्शन है ए सीमेंस, बी है टेस्ला, सी है लक्स और डी है वेबर। तो ये जो है लक्स
होता है। जाति की इकाई, जाति की जो यूनिट होती है ये लक्स होता है, याद रखेंगे आप लोग, इसको भूलेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है लुसेंट में, इसमें इसे गागर में सागर के समान क्यों कहा जाता है। आपको कोई ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, या आप लोग जानते ही होंगे कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आप हर ग्रुप डी से लेकर के और बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी स्टेट के एग्जाम में, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, एसएससी, जेई, एसएससी, हर चीज़ में ये चीज़ पूछा जाता है। इसीलिए जो है हमने आपके लिए ये सीरीज़ लाया है। इसमें जो है हम लोग जितना भी लुसेंट का जो भी पार्ट है सारा पार्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम कंप्यूटर भी देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग जो है ये फिजिक्स कर रहे हैं, जस्ट बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिर जो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान कर लेंगे और उसके बाद कंप्यूटर कर लेंगे। हिस्ट्री हो चुका है, फिर ज्योग्राफी जो भूगोल है उसको भी कर लेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को जो है थोड़ा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न। 12 कह रहा है आपको कि पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो ये जो है पास्कल जो है आपका, ये दाब की इकाई होती है। क्या होती है? प्रेशर की, दाब, प्रेशर की जो है दाब की इकाई जो है पास्कल होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में भी आया है और एनटीपीसी में भी आया हुआ ये प्रश्न है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट नंबर जो है, देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है, एनटीपीसी 2016 में ये पूछा हुआ है। कह रहा है कि कैंडेला मात्रक है, जो कैंडेला है वो मात्रक है किसका? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दबाव का और ज्योति तीव्रता का। कैंडेला जो आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, आप लोग भूलेंगे नहीं। जो कैंडेला ज्योति तीव्रता का, 13 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है किसका इकाई है? ऊर्जा मतलब एनर्जी का, बल फोर्स, दाब प्रेशर और तापमान टेम्परेचर का। जूल किसका इकाई है? देख लीजिए, जूल जो है ऊर्जा मतलब एनर्जी की इकाई होती है जूल। बल का तो हमने बता ही दिया न्यूटन होता है, दाब का अभी हमने देखा पास्कल होता है। तो आप लोग को ये पता चला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर का जो है क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या इसको हम लोग क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं तो सेल्सियस भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न। 15 कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। कब लागू की गई? जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है किसी मतलब मात्रकों की, वो कब लागू की गई थी? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए 1969 ईस्वी, बी है 1971 ईस्वी, सी है 1983 ईस्वी और डी है 1991 ईस्वी। आपके जो ऑप्शंस हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई है मात्रकों की वो 1971 ईस्वी में। तो इस तरह से आपका 15 का बी सही होगा, याद रखेंगे इसे। 16वां प्रश्न कह रहा है। देखिए 16 कह रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज भी किसी का यूनिट है, तो किसका है? आपके ऑप्शन से ए तरंग दैर्ध्य का, बी है तरंगों की स्पष्टता का, सी है तरंगों की तीव्रता का और डी है तरंगों की आवृत्ति का। हर्ट्ज जो होता है आपका वो आवृत्ति का मतलब तरंग जो होता है वेव का आवृत्ति का मात्रक होता है, याद रखेंगे इसे, भूलेंगे नहीं। 17वां प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम्ब। तो विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है वो आपका एम्पियर होता है। बिल्कुल इसे क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। 17 का आपका ए ऑप्शन सही है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आपका कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, जो हम लोग लेंस जैसे आँख में नहीं पहनते हैं लेंस, वही तो उसको जो है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ये जो है ए आपके ऑप्शन है ए वाट,
डायोप्टर, सी है ऑप्टर और डी है मीटर। तो डायोप्टर जो होता है ये आपका लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, याद रखेंगे इसे, भूलेंगे नहीं, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। लेंस की शक्ति जो होती है, लेंस का जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। और f जब क्या होता है, f जब मीटर में होता है तो ही उसका मात्रक क्या लेते हैं हम लोग, डायोप्टर लेते हैं, 1/f होता है, याद रखेंगे इसको। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए खून में हीमोग्लोबिन, बी है पेशाब में शक्कर, सी है वातावरण में ध्वनि की, और डी है वायु में कण की। तो ये आप बिल्कुल जानते होंगे कि डेसिबल जो होता है वो ध्वनि को मापते हैं, वातावरण में जो ध्वनि है मापते हैं। आप ये भी जानते होंगे 80 से 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि क्या होती है, हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए 19 का क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। आपके ऑप्शन है, ए वोल्टेज, बी है करेंट, सी है प्रतिरोध और डी है पावर। एम्पियर जो होता है, एम्पियर आपका करंट मापने का, इलेक्ट्रिसिटी मापने का क्या होता है, इकाई होता है। तो इस तरह से बी का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है और पावर का जो है वाट होता है। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, याद रखेंगे। एम्पियर का क्या था, एम्पियर जो था करंट की इकाई थी 20। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 21वां प्रश्न जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है किसका एसआई मात्रक है, डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ऐसा मात्रक जो है आपका वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखेंगे इसे, भूलेंगे नहीं। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए बल एवं दाब, बी है कार्य एवं ऊर्जा, सी है आवेग एवं संवेग और डी है भार एवं बल। देखिए आप ऑप्शन प्रश्न समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से, यहाँ जो युग्म दिया हुआ है, किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं होता है। मतलब उसका जो है बीमीय सूत्र नहीं होता है। ये जो आपके ऑप्शंस हैं बल एवं दाब, तो ये जो है बल एवं दाब का बीमीय सूत्र, तो आप ये देखिए, ये जो है ना बल एवं दाब, इसका क्या होता है, दोनों का जो है भौतिक राशि का समान बीमीय सूत्र नहीं होता है। बल्कि यहाँ आप बी में देखेंगे कार्य और ऊर्जा, कार्य होता है वर्क और एनर्जी, इस दोनों का क्या होता है, समान होता है। आवेग संवेग, जो आवेग संवेग का भी समान होता है और भार एवं बल का भी समान होता है। लेकिन ये बल और दाब का समान नहीं होता। बल क्या होता है, एफ डी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जबकि दाब क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन में जो दोनों दिया हुआ है बल और दाब, उसका दोनों का समान सूत्र नहीं होता है। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, खगोलीय इकाई जो होता है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ए पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से,
बी है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, और सी कह रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका एक खगोलीय इकाई जो होती है वो सूर्य है सपोज करिए, और यहाँ पृथ्वी है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये क्या है, सन है, और ये अर्थ है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि, अविमीय मतलब जिसकी कोई विमाएँ नहीं होती है, तो आपके ऑप्शन से ए विकृति जिसे स्ट्रेन बोलते हैं, बी है श्यानता गुणांक, सी है गैसीय नियतांक, और डी है प्लांक नियतांक। तो विकृति का ही क्या होता है, ये जो है आपका कोई भी अविमीय राशि नहीं हो, मतलब अविमीय राशि है, मतलब इसका कोई भी विमाएँ नहीं होता है विकृति का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न। 25 क्या कह रहा है आपका, 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राशि नहीं है। आपके ऑप्शन से ए संवेग, बी है वेग, सी है कोणीय वेग, और डी है द्रव्यमान। तो कौन सा एक जो है सदिश राशि नहीं है, सदिश पूछा जा रहा है। संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। तो आपका द्रव्यमान जो होता है ये सदिश राशि नहीं है, और जो भी चीज़ें जैसे संवेग हो गया, P बराबर एम भी होता है। संवेग क्या होता है, P बराबर एम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेग ये वेलोसिटी है, और कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तीनों जो है आपको सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान, मास ये सदिश राशि नहीं है। 26वां प्रश्न कर रहा है कि अदिश राशि है कौन सा जो है इसमें अदिश। हमने पहले देखा सदिश, और इसमें अब देखेंगे हम लोग अदिश। अदिश राशि है, सदिश ये वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश अब हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग और उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा जो होती है एनर्जी वो अदिश राशि है, और बाकी बल आघूर्ण और संवेग ये जो है आपका सदिश है। सिर्फ ऊर्जा जो है क्या है, अदिश राशि है। 27 नंबर 27वां प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। यहाँ एक सदिश राशि को देखना है। संवेग, दाब, प्रेशर, ऊर्जा, एनर्जी और कार्य वर्क। तो आपका संवेग जो है सदिश राशि है, और बाकी क्या है, सदिश राशि नहीं है। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ देखिए सदिश अदिश से में जो है बहुत आपको जो है कन्फ्यूजन भी होगा, और सदिश अदिश से क्वेश्चन निश्चित रूप से एक न एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसलिए सदिश अदिश को थोड़ा गौर से देखिए, इसका रिवीजन करिए, 2-3 बार देखिए, जो कभी ना भूलें। कौन सी एक राशि जो है सदिश नहीं है, मतलब सदिश नहीं है का मतलब क्या है, वो अदिश है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, बल और आयतन। तो आपका 28 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आयतन क्या है, सदिश राशि बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, अदिश है। और बाकी बल जो है, बल हो गया, वेग हो गया आपका, और विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है। यहाँ अब सदिश राशि है। हाँ, यहाँ सदिश राशि आपका फिर से पूछ रहा है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो सदिश राशि जो आपका हो जाएगा वो बिल्कुल वेग होगा, वेलोसिटी होगा, ये सदिश होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त परिणाम नहीं है। उपयुक्त परिमाण नहीं है। ए घनत्व, बी द्रव्यमान, सी है आयतन और डी है चाल। तो ये जो है आपका द्रव्यमान जो क्या होगा, ये जो है उपयुक्त परिमाण नहीं है, और बाकी जो भी चीज़ें घनत्व हो गया आपका, आयतन हो गया और चाल, ये क्या है, उपयुक्त परिमाण हैं। 31 नंबर 31 नंबर कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। अभी हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था एक बार कि त्वरण क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होता है v - u/t, यही होता है त्वरण का फॉर्मूला।
तो यहाँ देख लेते हैं ए बराबर v माइनस यू बाई टी। 31 का जो होता है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। त्वरण 31 ए ऑप्शन सही है। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, मतलब त्वरण जो होता है वो क्या होता है v माइनस यू बाई टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 जो कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आपके ऑप्शन है वेग, बी है त्वरण, सी है द्रव्यमान और डी है बल। तो ये जो है आपका द्रव्यमान हो जाएगा, मतलब पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए क्या होता है, संवेग को बोलते हैं हम लोग p इक्वल टू होता है mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब द्रव्यमान। अब देखिए हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान मास है तो मास क्या हो जाएगा, अगर मास को बराबर के एक साइड रखेंगे दूसरे साइड क्या चला जाएगा, p इस साइड पहले से है, बट्टे में नीचे क्या हो जाएगा v। तो संवेग और वेग के अनुपात, यहाँ ये हो गया p संवेग, और वेग का अनुपात क्या देता है हमको, मास देता है। मास मतलब द्रव्यमान। तो आपका 32 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। आपके ऑप्शन से ए ऊर्जा का, बी है रैखिक गति का, सी है कोणीय गति का और डी है बल का। तो आपका कोणीय गति, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति का। आपका जो है 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 34वां प्रश्न देख लेते। कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब कोई लड़की है वो जो है एक झूले पर जो है बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलने का आवर्तकाल क्या होगा। जैसे एक सपोज करिए ये आपके घर में झूला लगा हुआ है, ठीक है, और इस झूला पर पहले लड़की बैठी हुई थी, झूल रही थी, अब उसने वो क्या की, खड़ा हो गई, मतलब खड़ा हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसे यहाँ होगा इस तरह से, अब वो खड़ा हो गई झूला पकड़ के इस पर। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और डी कह रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कम हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, इसको जो है याद रख लीजिए। लड़की बैठी है, झूला झूल रही है, खड़ा हो गई तो वो जो गति होती है दोलन की आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड जो होता है दोलन का वो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 35वां प्रश्न, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन से कम हो जाएगा, बी है बढ़ जाएगा, सी है उतना ही रहेगा और डी है कुछ नहीं होगा। तो कम हो जाएगा, याद रखेंगे इस चीज़ को, भूलेंगे नहीं, क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न देख लेते हैं। 36 कह रहा है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा। कोई वस्तु जो है वो चल रही है, उसके वेग को क्या कर देंगे हम लोग, दोगुना कर देंगे, तो क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, त्वरण दोगुना हो जाएगा, उस गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और डी कह रहा है कि भार 2 गुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगी। ये जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी क्यों हो जाती है, चलिए इसे भी समझ लेते। देखिए गतिज ऊर्जा जो होता है आपका, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। अब देख लीजिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हाफ है, m है, और v को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो 2v लिखेंगे, है कि नहीं, इसका स्क्वायर। और जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ तो रहेगा ही, है कि नहीं, m भी रहेगा, और ये 2v² को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4v², है कि नहीं।
तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² पहले था, अब जो है ये क्या हो जाएगा 4 बढ़ गया v से, तो 2 गुना करने से क्या हो जाता है, यही 4 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो इसी को हम लोग क्या करना है, याद रखना है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। जो 37वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि कोई भी जो पिंड होती है, मतलब कोई भी सपोज करिए कोई भी चीज़ है, कोई भी पिंड है, उसके पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। क्यों होता है, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है और दोनों गलत है। ये ऐसा क्यों होता है भाई, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए द्रव्यमान जो होती है वो हमेशा स्थिर, कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। उसको आप पृथ्वी पर रखें या चंद्रमा पर ले जाएं या मंगल पर ले जाएं, द्रव्यमान हमेशा स्थिर होगा। जबकि क्या होगा, भार परिवर्तनीय